हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन डीके गोयल का +1 क्लास का कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया विद कैश, यानी बिजनेस में कितना कैश लगाया 50,000। तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू हरिशंकर, क्योंकि हरिशंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हरिशंकर कितनी अमाउंट से किया 50,000। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी हमने गुड्स परचेज किए सुभाष से 20,000 के। तो एंट्री क्या होगी, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट अब उधार में लिए, यानी कि हमने उसको पेमेंट नहीं की सुभाष को, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, क्रेडिटर। तो सुभाष हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। तो किसका नाम आ जाएगा, सुभाष का, क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी है। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई कि हमें उसे पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है, 20,000 की। तो हम परचेज में शो करेंगे कि हमारे पास गुड्स आए 20,000 के और पेमेंट करनी है हमें सुभाष को 20,000 की। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं नरेशन में, परचेज गुड्स टू सुभाष आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हो। नेक्स्ट 4 अप्रैल को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, यानी कि रामनाथ को हमने गुड्स सेल कर दिए, कितने के 15,000 के। तो 4 अप्रैल को हमने सेल किया। जब हम सेल कर रहे हैं हमारे से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टू सेल, हम सेल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, रामनाथ हमारा क्या बन गया, डेटर्स, क्योंकि हमें इससे पेमेंट लेनी है, तो ये हमारा डेटर बन गया। और जिसको सेल किया तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, हमसे गुड्स जा रहे हैं, जा कितने के रहे हैं, 15,000 के गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। और जो रामनाथ हमारा क्या है, डेटर्स है, तो हमें उससे पेमेंट लेनी है, तो हम यहाँ पे 15,000 राम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर है। आप सिंपल लिख सकते हैं से सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, नरेशन में सिंपल इतना ही। नेक्स्ट एंट्री है 6, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि 1,000 के रामनाथ ने, जिसको हमने सेल किया था, उसने डिफेक्टिव गुड्स बोलकर रिटर्न कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल को हमने क्रेडिट किया था, जिसको हमने 4 अप्रैल में क्रेडिट किया था, वो सेल रिटर्न से हम वापस से डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, क्योंकि रामनाथ डेबिट हुआ था, अब रामनाथ 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि अभी हमें रामनाथ से कितने रुपए लेने हैं, 14,000, क्योंकि 15,000 की सेल की थी, 1,000 वो वापस कर गया, अब लेने कितने हैं, 14,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ, मतलब अब उसने कैश हमें पेमेंट कर दी, कब की, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जब उसने पेमेंट की तो उसने कितने की बच्चों, 13,800, यानी 13,800 की, जबकि हमें तो 14,000 लेने थे, तो 200 का हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हमने डिस्काउंट दिया। अगर हम सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम ही डिस्काउंट देंगे। तो यानी कि अभी हमें रामनाथ से क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, लेकिन कैश तो वो 14,000 नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, 13,800 पेमेंट कर रहा है। 200 का हमने डिस्काउंट दिया है, तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ टू क्या होगा, रामनाथ, क्योंकि रामनाथ को हमने क्या कहा था, ये हमारा डेटर है, अब वो पेमेंट कर रहा है तो वो डेटर क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि रामनाथ को हम क्रेडिट कर देंगे।
रामनाथ से कितने पैसे लेने थे हमें, तो रामनाथ से 14,000 लेने थे, तो हम यहाँ पे 14,000 ही शो करेंगे रामनाथ के अकाउंट में, क्योंकि कैश एक्चुअल में मिला कितना 13,800 और 200 का हमने डिस्काउंट दे दिया उसको। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 12th, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अब इस पर कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, इसमें लिखा है गोपाल सोल्ड, गोपाल ने सोल्ड किए गुड्स टू अस, यानी हमको किए, तो यानी कि हमने क्या किया, हमने परचेज किया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी हमको सेल किया, तो हमको सेल किया तो हमने क्या किया होगा, ऑटोमेटिकली परचेज किया होगा। तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल कितने से होगी, 10,000 से। तो हम अब यहाँ पर 10,000 शो करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पे टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, यानी हमने गोपाल से जो परचेज किए थे उसकी पेमेंट कर दी। तो पेमेंट की तो उसने क्या कहा कि 5% मैं डिडक्ट कर दूंगा जो भी आपको पेमेंट करनी है, तो यानी 10,000 था, 10,000 में से वो हमको क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 10,000 का 5% करेंगे बच्चों, यानी वो हमको 500 का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमको 10,000 पेमेंट करनी थी, तो हम 10,000 पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, पेड कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, तो हम क्या एंट्री करेंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव, तो कैश हमसे कितना जाएगा बच्चों, 9,500। पूरा 10,000 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5,500 का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। लेकिन गोपाल की पेमेंट तो 10,000 करनी थी, तो 10,000 उसके अकाउंट से शो करेंगे। और कैश हमको कितना पे किया हमने, 9,500, और डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ, 500 का। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या फिर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है। पेड रेंट, रेंट पे करना है तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, और पे कर रहे हो तो आपसे क्या जा रहा है, टू कैश। रेंट कितना पे करना है, 10,000। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी पेड रेंट टू हरिशंकर रेजिडेंट, मतलब कि रेंट पे करना है हरिशंकर को, लेकिन हमसे एक्सपेंस जा रहे हैं तो हमको हरिशंकर से कोई मतलब नहीं है, हम रेंट पे कर रहे हैं कैश में, तो हम वही एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना कैश पे करना है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी आपने गुड्स परचेज किए, कैश में किए तो गोविंद से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 6,000 है, 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है तब हम कभी भी कहीं पे शो नहीं करते, हम सिंपल करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट काट कर अमाउंट शो करेंगे, यानी कि कितनी अमाउंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम 6,000 के परचेज किए हमने गुड्स, और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे, 6,000 का 20% करेंगे, यानी 1,200 हमको डिस्काउंट मिल गया, तो 6,000 में से हम 1,200 लेस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4,800,
यानी कि 4800 हमने कैश पे किया। हम डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। इसके बाद 20 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। वही ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे, कैश में नहीं है तो गोविंद का नाम आएगा, क्योंकि अब हमने उधार में परचेज किए हैं। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 10,000 था, 10,000 का हम क्या करेंगे? 20% करेंगे। 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2,000, यानी कि 8,000 में हमने गुड्स परचेज किए और ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे भी शो नहीं करते। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री है पे टू गोविंद 7,850 फुल सेटलमेंट। का मतलब है कि डिस्काउंट दे दिया उसने, हमें डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि हमें पेमेंट तो 8,000 की करनी थी उसे। तो हमने पेमेंट कितने की उसको? 7,850 की। तो यानी कि एंट्री क्या होगी? गोविंद को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी बन गई थी, हमें पेमेंट करनी थी। अब गोविंद को वापस से डेबिट कर देंगे। गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि अब हम जब कैश पे कर रहे हैं तब हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें। तो जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम यहाँ पे शो करेंगे डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? हमें गोविंद को तो 8,000 देने थे, तो हम यहाँ पे 8,000 ही शो करेंगे, लेकिन हमने पेमेंट कितने की? 7,850 की। तो यानी कि हम यहाँ पे शो करेंगे 7,850 और 150 हम यहाँ पे दिखा देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? नेक्स्ट, पे टू सुभाष 4,750 डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 250 का। तो यानी कि वही एंट्री करेंगे जो हम करते हैं। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने कैश कितना पे किया? हमने कैश पे किया 4,750। डिस्काउंट हमें कितने का मिला? 250। यानी कि सुभाष की पेमेंट कितनी बनती थी? 5,000। नेक्स्ट एंट्री लास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड वेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस। तो यानी कि सब एक्सपेंस है, तो सभी एक्सपेंस को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो सब एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे टू कैश। 4,800, 1,000 और यहाँ पे हम शो कर देंगे 6,200। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो जो क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।